नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएस की सीपीआई डेटा के बारे में, जो कि आज रिलीज होने वाला था। और जो सीपीआई डेटा है वो ऑलमोस्ट रिलीज हो गया है और जो नंबर है वो मार्केट को पसंद आता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। पहली नज़रों में अगर हम देखें तो आप यहाँ न्यूज़ देख सकते हैं, 10-11 मिनट पहले ये न्यूज़ आते हुए दिखाई दी है। सितंबर की इन्फ्लेशन रिपोर्ट जो आ रही है, प्राइस राइजेस फास्टर देन एक्सपेक्टेड। यहाँ पे जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो बढ़ के 8.2% आता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे सितंबर महीने का, जो कि मार्केट की एक्सपेक्टेशन से यहाँ पे ज़्यादा होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे कहा जा रहा है इन्फ्लेशन कम फास्टर देन एक्सपेक्टेड इन सितंबर, बैड न्यूज़ फॉर द फेड। यहाँ पे अब सब कुछ जो है वो फेड के हाथों में है। अब ये सब चीज़ देखना होगा, इन्वेस्टर यहाँ पे कीनली वॉच करते हुए दिखाई देंगे कि फेड अब यहाँ पे क्या कहता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से इन्फ्लेशन बढ़ रही है वो यहाँ पे साफ संकेत देता हुआ दिखाई दे रहा है कि फेड यहाँ पे एग्रेसिव रेट हाइक करेगा। यहाँ पे उम्मीद करके मार्केट में चल रहे थे सारे इन्वेस्टर कि इस बार आंकड़ा शायद 8% के अगर नीचे आएगा तो एक जबरदस्त रैली जो है मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे इस बार इस इंडेक्स के जो डेटा आते हुए दिखाई दिए उसने निराश किया है और अब यहाँ पे सारे का सारा जो गोल पोस्ट है वो फेड के हाथों में है। अब यहाँ देखना होगा फेड की जो कॉमेंट्री है वो कितनी ज़्यादा हॉकिश हो सकती है और वो यहाँ से कितनी तेज़ी से रेट हाइक के बारे में सोचता हुआ दिखाई देगा। इसका जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है दोस्तों मार्केट्स पे पड़ता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। आपको अगर मैं यूएस मार्केट के बारे में बताने की कोशिश करूं तो आप यहां पे देख सकते हैं पूरा का पूरा मार्केट सडनली 6 बजे के बाद जैसे ये रिपोर्ट आती हुई दिखाई दी है पूरी तरीके से टर्न अराउंड होता हुआ दिख रहा है। आप यहां देख सकते हैं निफ्टी 50 जो फ्यूचर्स है वो ऑलमोस्ट 355 पॉइंट डाउन हो गए हैं, ऑलमोस्ट 16,800 के नीचे 16,750 पे काम कर रहे हैं। डाउ जोन्स की बात करें, डाउ जोन्स ऑलमोस्ट 1.8% 550 पॉइंट नीचे है। अभी जो लेटेस्ट लेवल चलता हुआ दिख रहा है 6:20 के आसपास 28,685 29,000 के डिसाइसिवली नीचे कामकाज कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये आंकड़ा लगभग 29,586 का था, यानी कि ऑलमोस्ट ऊपर से 700-800 पॉइंट से ज़्यादा की बड़ी गिरावट कुछ ही मिनटों में यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। S&P 500 और नेस्डेक की भी अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं 2 से 3% तक नेस्डेक टूटता हुआ दिख रहा है। 10,500 के नीचे जो है नेस्डेक 100 का लेवल जाता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम बात कर रहे हैं विक्स की, विक्स यहाँ पे बढ़ता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ पूरे यूरोपियन मार्केट्स में भी इसका इम्पैक्ट आता हुआ दिख रहा है। 1.5 से 2% के आसपास तक की गिरावट जो है पूरे यूरोपियन मार्केट्स में आती हुई दिख रही है। और एसजीएक्स निफ्टी भी यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से जो टूटता हुआ दिख रहा है। 17,000 के ऊपर जाके आज यहाँ एसजीएक्स निफ्टी की जो है क्लोजिंग देखने मिली और 16,800 बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके नीचे जाके ये एसजीएक्स निफ्टी कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो अब देखना होगा 7 बजे जब अमेरिकी मार्केट खुलेंगे उसके बाद क्या वहां से वो रिकवर होते हैं या फिर ये गिरावट और ज़्यादा कंटिन्यू होती हुई दिखाई देगी, तो इसके ऊपर नज़र रखनी होगी। लेकिन डेफिनेटली ये खबर जो है अभी पहली नज़र में पॉजिटिव बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि मार्केट में यहाँ से कहीं ना कहीं फिर इंटरेस्ट रेट हाइक का जो डर है वो और भी तेज़ी से बनता हुआ दिखाई देगा। अगर हम बात करें निफ्टी की कल के लिए कि किस तरीके से निफ्टी के लिए ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है, आज हमने देखा कहीं ना कहीं नेगेटिव टेरिटरी के साथ कामकाज हुआ। 17,000 को कहीं ना कहीं मार्केट आखिरी घंटे में बचाने में कामयाब हो गया। क्लोजिंग 17,000 के ऊपर आती हुई दिखाई दी। लेकिन जो निफ्टी की आखिरी उम्मीद है दोस्तों वो है 16,800 की, और जिसके नीचे आपको अभी फिलहाल फ्यूचर कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कल यहाँ बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होती है और अमेरिकी मार्केट रात को बंद होते तक इसी तरीके के या इससे ज़्यादा गिरावट के साथ बंद होते हैं तो डेफिनेटली कल इंडियन मार्केट के लिए जो ब्लैक फ्राइडे है वो होना पॉसिबल है, क्योंकि कल के दिन बहुत ही जोरदार गिरावट जो है निफ्टी में देखने को मिल सकती है। 16,800 के अगर नीचे मार्केट खुला बहुत से लोगों की पोजीशन फंसेगी और बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर होंगे और उसके बाद बहुत ज़बरदस्त तरीके की सेलिंग जो है आपको देखने मिल सकती है। और उस कंडीशन में फिर मार्केट कहीं ना कहीं एक बार 16,500 की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो एक बड़ी गिरावट के जो संकेत है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आरबीआई ने भी जिस तरीके से अभी इंटरेस्ट रेट हाइक की थी और अगर इसी तरीके से इन्फ्लेशन के डेटा जो हमारे यहाँ कल भी आते हुए दिखाई दिए जो कि ज़्यादा अच्छे नहीं माने जाएंगे, थोड़े परेशान करने वाले थे, तो आपको आगे चल के कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ फिलहाल ग्लोबल मार्केट से या लोकल मार्केट से मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। उसका इम्पैक्ट सीधा निफ्टी पे पड़ता हुआ दिखाई देगा। अब यहाँ पे उम्मीद करनी चाहिए कि यहाँ पे ग्लोबल मार्केट खुलने के बाद रिकवर होते हुए दिखाई दे तो अच्छी बात है, और अगर वहां से सेलिंग कंटिन्यू होती है तो डेफिनेटली कल यहाँ पे एक बड़ा गैप डाउन होता हुआ दिखाई देगा। फ्राइडे के सेशन में यहाँ पे आपको कल के दिन और बड़ी पोजीशन लेके जाने की उम्मीद इसलिए नहीं दिखाई देगी
क्योंकि सैटरडे संडे की छुट्टी के कारण बहुत से लोग अपनी पोजीशन लेके नहीं जाना चाहेंगे और उस कंडीशन में सेल ऑफ जो है और बड़ा कंटिन्यू होता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों कमेंट करके बताइए कितनी गिरावट की उम्मीद लगती हुई दिखाई दे रही है कल के दिन। क्या 16,800 के नीचे अगर मार्केट टिकेगा तो 16,500 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है मार्केट, या फिर यहाँ से आती हुई दिखाई देगी रिकवरी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है पसंद आई होगी आपको। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।